अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे, आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाह करम करे, आमीन सुमा आमीन। गुज़ारा एवरेट चैनल पर खुशामदीद। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ देसी तरीके से दाल और करेले। तो ये करेले मैंने आपके सामने इनको काटा है, काट के इनको लगाया हुआ है नमक। अब इस तरीके से इनको हम हाथों से मल लेंगे ताकि इनके अंदर जो कड़वा पानी है वो निकल आए और ये थोड़े से नरम पड़ जाएं। इस तरीके से करेलों को पहले धोते हैं, साबुत धो के, ताकि मिट्टी वगैरह उतर जाए। उसके बाद हम इनको लगाते हैं नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आप थोड़ा टाइम रखना चाहें तो थोड़ा रख लें, ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा रख लें, लेकिन आधा घंटा बेस्ट टाइम है। तो उसके बाद इस तरीके से हाथों में हम इनको मसल लेंगे। मसलने के बाद इनका जो कड़वा पानी है वो निकल जाएगा। तो जैसे ही कड़वा पानी निकल जाएगा करेलों का, तो इनको पानी के अंदर डाल के हम धो लेंगे। तो हल्का हल्का ऊपर से छील लें। छीलने से ये होता है कि इनकी जो जिल्द होती है उनमें से पानी जल्दी निकल जाता है। अगर आप ना छीलना चाहें तो ना छीलें, कुछ लोग नहीं भी छीलते, लेकिन मेरा तो यही तरीका है कि मैं करेले जो हैं उनको पहले छील लेती हूँ। ये आपको बारीक बारीक बूर नज़र आ रहा है, तो ये बूर मैंने निकालना नहीं है। सिर्फ ये एक ऐसा है कि जैसे एक किसी इंसान की जिल्द को ऊपर से कोई क्रैश आ जाए ना, तो उसमें से पानी या खून रिसने लग जाता है। तो इसी तरह ये करेला भी है, जैसे इसको ऊपर से हम छील लेते हैं तो इसका पानी बड़ी जल्दी निकल आता है, कड़वा पानी, तो कड़वाहट में कमी आ जाती है। इस तरीके से मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो पानी था ये इस परात के अंदर फैला हुआ है। ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए ये इसकी कड़वा पानी है, आपको नज़र आ रहा है, एक तरफ साइड पे हो गया है। तो ये कड़वा पानी जो है ये हम निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से करेले को धो लेंगे। दाल जो है उसको भी साथ में ही भिगो के रख देते हैं। तो मैंने पानी पास भर के रखा हुआ है क्योंकि मेरी किचन में है काफ़ी सारा अंधेरा, लाइट गई हुई है, तो इसलिए मैं इसको टेबल पे रख के धो रही हूँ। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे वॉश। ये देखिए अब मैं इसको किसी स्ट्रेनर के अंदर निकाल लेती हूँ, लेकिन अभी मैं इस तरीके से इसको वॉश कर लूँ। ये देखिए इस तरीके से इसको वॉश करने के बाद मैंने एक स्ट्रेनर में इसको निकाल लिया है ताकि अब ये निचड़ जाए। तो अब हम धो लेते हैं दाल। ये है मेरे पास, एक पाया दाल है, इसको मैंने साफ़ करके रखा हुआ है। तो इसको पानी के अंदर धो लेते हैं। इस तरीके से इसको आप हाथों से मल लें ताकि इसके ऊपर जो धूल मिट्टी है, ये देखिए आपको पानी गंदा नज़र आ रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से दाल को आप हाथों से मसल लें ताकि गंदा पानी जो है उसको हम गिरा सकें। ये देखिए दाल को मैंने अच्छे तरीके से धो के तो एक पैन में डाल दिया ताकि इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँ। बाकी सब्ज़ी मैं ये धो के रख चुकी हूँ, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसकी करेंगे तैयारी। सबसे पहले हम दाल को बॉईल कर लेते हैं। दाल को मैं बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रख चुकी हूँ और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक मोटी इलायची और ये 2 टुकड़े दालचीनी के। तो इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी ये 2 चम्मच नमक, ताकि नमक दाल के अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है नमक, और इसके बाद 2 चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी, छोटे हैं ये चम्मच मेरे पास, हल्दी पाउडर के। ये 2 चम्मच मैंने छोटे हल्दी पाउडर के इसके अंदर डाल दिए हैं। दाल करेले इंशाल्लाह से ऐसे बनेंगे कि खाने वाले जो है वो इसको खाते हुए बस नहीं करेंगे। और ये मैं बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ। इसको इस तरह कर देते हैं मिक्स, इस तरह इसको मिक्स किया
और इसके ऊपर हम जो है वो प्लेट बंद कर देंगे। ऐसे इसके ऊपर मैंने प्लेट जो है वो बंद कर दी है। अब आते हैं दूसरे चूल्हे की तरफ। तो प्रेशर मैं ऊपर रख चुकी हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ घी। प्रेशर गर्म हो गया तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी। ये मेरे पास 1 पाव का पैकेट है तो मैं ये पूरा डाल दूँगी घी। सारा पैकेट मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले करेले, जो कि मैंने वॉश करके रखे हुए हैं और इनका पानी वगैरह जो है वो मैंने निचोड़ के रखा हुआ है। थोड़ा सा घी गर्म हो ले तो इसके अंदर हम करेले डालेंगे। घी गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ करेले, जो कि मैंने धो के पानी से निचोड़ के साफ़ करके रखे हुए हैं। तो गर्म घी के अंदर हम डालेंगे करेले। ये देखिए माशाल्लाह से गर्म घी के अंदर मैंने करेले डाल दिए हैं। इनको करना है फ्राई। इनको मैं 2 या 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई करूँगी और फिर इसके बाद हम इनमें प्याज भी शामिल कर देंगे। करेले फ्राई हो चुके हैं, देखिए माशाल्लाह से करेले फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो इसके बाद इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ प्याज, जो कि मैंने काट के रखे हुए थे। ये इसके अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ, तो ताकि ये दोनों चीज़ें अब मज़ीद एक साथ फ्राई हो जाए और प्याज भी जो हैं वो गोल्डन हो जाए। वाइट प्याज इसके अंदर अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके से प्याज और करेले अब दोनों इकट्ठे मैं फ्राई करूँगी। प्याज और करेले हो गए हैं तो अब इनके अंदर टमाटर और हरी मिर्च डाल के थोड़ी देर के लिए प्लेट्स को बंद कर देते हैं। ये देखिए अब मैंने इनके अंदर टमाटर और हरी मिर्च मिक्स कर दी है और इनको थोड़ी देर के लिए इसकी प्लेट जो है हम इसको बंद कर देंगे, ताकि टमाटर जो है वो अपना पानी इसके अंदर निकाले और बन जाए। प्याज और करेले टमाटर ये सब एक साथ गल गए हैं। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर मसाले डालने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ये डालूँगी। सबसे पहले ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। इसको भी डालते हैं और थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये खुश्क मसाले, ये लाल मिर्च, हल्दी, ब्लैक मिर्च और नमक। तो इनको एक साथ भून लेते हैं। कुछ मसाले डाल दिए और इनको भूनना है और इसके अंदर लगाना है थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चम्मच, ताकि ये मसाले जो है मिक्स हो जाए। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया। मसाला भून गया। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ दाल, जो कि मैंने बॉईल करने के लिए रखी हुई थी दूसरे चूल्हे पे। तो ये हो गई है बॉईल। अब इसके अंदर हम इसको मिक्स कर देंगे। ऐसे हम इसको मिक्स करके 2 या 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद भूनेंगे। दाल इसके अंदर हो गई मिक्स हो गई है और इसको
थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। इसके बाद मैं आपको ये बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है और अल्लाह ये प्यार सब के दिलों में कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद भूनूंगी। तो मैंने ये बिल्कुल ही देसी तरीके से, झटके अंदाज में से मैंने ये दाल बनाई है, बिल्कुल देसी तरीके से, जैसे कि घरों में हमसे पहले हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन, नानियाँ, दादियाँ, फूफियाँ, आंटियाँ जो थी वो बनाती थी। तो अब उनके बाद हमारा दौर है, तो खाने भी वही हैं, ठीक है, अशिया भी वही हैं, लेकिन बनाने के तरीके जो हैं वो सब के अलग अलग हो चुके हैं। हर कोई अपने अंदाज में, अपने तरीके से, नए तरीके से बनाता है। तो ये अगर जो अब के बच्चे, अब की बच्चियां जो खाना बनाती हैं, उनके लिए ये तरीका नया होगा। और जो हमारी माएँ बहनें, जैसे कि मैं हूँ, तो अपनी एज के मुताबिक जैसे हमने ये दौर देखा हुआ है, हमारे दौर में या हमारी माओं ने, हमारी नानियों दादियों ने बनाई हुई है, तो हमारे लिए ये पुराना तरीका है। अब की बच्चियों के लिए ये बिल्कुल नया तरीका है, नई रेसिपी है। तो ये दाल करेले सभी की पसंद की हांडी है। हर कोई गर्मियों में इसको बड़े शौक़ से खाता है। करेले वैसे भी बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पकाएंगे तो बच्चे क्या, बड़े क्या, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। इसमें कोई कड़वाहट नहीं है, कोई किसी किस्म की इसके अंदर वो नहीं है। जैसे कि करेला एक कड़वा होता है तो बच्चे कहते हैं थू कौड़ा, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। माशाल्लाह से जिस तरीके से मैंने बनाया, इसके अंदर कोई कड़वाहट रही ही नहीं है। आप बेशक इस तरीके से बना के देख लें, इसमें कभी भी आपको ये शिकायत नहीं आएगी कि इस तरीके से जी हमने करेले बनाए हैं और कड़वे हैं। बिल्कुल सेम यही वाला तरीका आप बनाएं दाल करेले बनाने का। सेम यही तरीका अगर आप इख्तियार करेंगे तो कोई कड़वापन बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी शौक़ से खाएंगे, सबकी पसंदीदा डिश है। तो नेक्स्ट ये मेरे पास काली मिर्च है जो कि मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। तो ये देखें, ये काली मिर्च का पाउडर है जो कि मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। इससे मज़ीद टेस्ट अच्छा होगा, इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है इसका। तो हर किसी की ये फेवरेट डिश है। अभी मैं निकाल के भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और हांडी भी सबकी मनपसंद होगी। मैं आपको ये निकाल के भी दिखाती हूँ एक बर्तन के अंदर कि ये कितनी मज़ेदार, कितनी अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो अभी मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ माशाल्लाह से। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बर्तन में निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये हैं दाल और करेले जो कि सबकी पसंदीदा डिश है। और आपके सामने बिल्कुल मैंने हर चीज़ इसके अंदर डाल के इसको रेडी की है। देखिए, मैंने एक बर्तन में निकाली है। माशाल्लाह से इसका कलर भी इतना खूबसूरत है। भूज के ये बिल्कुल लाल सुर्ख हो गई है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरा तरीक़ेकार आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सब के दिलों में कायम रखे। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा वॉच टाइम जो अभी तक नहीं पूरा हुआ, और प्लीज़ आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को आप ज़रूर देखा करें। अगर कहीं से मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए एज़ाज़ की बात होगी कि मैं आपके कमेंट पढ़ के तो आपकी जो है वो सर्जिश को मैं एक्सेप्ट करूँगी और आइंदा वीडियोस जो है वो मैं अच्छे तरीके से बनाऊँगी। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप कमेंट्स भी किया करें और मेरी वीडियोस को वॉच किया करें। आपकी बहुत मेहरबानी। आप ही की मदद से मेरा चैनल ग्रो होगा, आपके देखने से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट्स करने से, आपके वॉच करने से। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को भी मत जो है दबाना मत भूलिया करें, वो भी ज़रूर दबाया करें और दुआ किया करें कि अल्लाह सबको, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।